कुसमी विकास खंड के सचिव संघ द्वारा अपनी एक सूत्री मांग को लेकर कुसमी दुर्गा चौक में दिनांक 16 मार्च से आज दूसरे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। कुसमी सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष फुलेश्वर तिर्की से पूछने पर बताया गया कि इससे पहले भी हम सभी सचिव संघ प्रांताध्यक्ष के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी विकास खंड स्तर पर हड़ताल में बैठे हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हमारी एक सूत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। मगर इस वर्ष के बजट में सचिव संघ के लिए किसी भी प्रकार का मानदेय बढ़ोतरी संबंधित प्रावधान नहीं रखा गया, जिससे हम सभी सचिव संघ द्वारा प्रदेश सचिव प्रांताध्यक्ष के आह्वान पर हमारी एक सूत्री मांगों को आज तक नहीं सुनने पर मजबूरन सरकार के खिलाफ हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। जब तक हमारी एक सूत्री मांग को शासन द्वारा नहीं सुनी जाएगी, तब तक हम सभी सचिव हड़ताल में बैठे रहेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सचिव संघ के द्वारा एक साथ अपने एक सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर चले जाने से शासन के द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर होने वाले सभी विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीण जनता को मूलभूत सुविधाओं के प्रति काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार इनकी मांगों को कितना जल्द सुन रही है या फिर यह हड़ताल निरंतर जारी रहेगा। आज के इस दुर्गा चौक में सचिव संघ के द्वारा किए जा रहे हड़ताल में कुसमी विकास खंड के समस्त सचिव अपनी एक सूत्री मांग को लेकर धरना स्थल पर हड़ताल पर बैठे नजर आए। कुसमी से राकेश भारती की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सचिव संघ जिंदाबाद, सचिव संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मैं फुलेश्वर तिर्की, सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद पंचायत कुसमी। ये बताइए, आप लोग को दोबारा हड़ताल करने के लिए बैठना पड़ा, शासन से आप लोग की क्या मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है शासकीकरण। और इसके पहले भी हम लोग पूर्व में 28 दिन का हड़ताल किए थे। उसमें सीएम साहब के द्वारा ये कहा गया था कि हम तुम लोगों का आगे आने वाला दिसंबर तक, 2022 दिसंबर तक सभी जो मांग किए हो शासकीकरण का हम पूरा कर देंगे और अभी हड़ताल को बंद करो। तो उसके बाद हम लोग पूरे प्रांत के निर्णय अनुसार हड़ताल को बंद कर दिए थे, लेकिन अभी साल भर लगभग बीत चुका है। इसके बाद भी हमारे मांगों पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है और उसी से हम लोग नाराज होते एक बार पुनः हड़ताल करने की राह पर हैं। और इसके पहले हमारी टीम, प्रांतीय वाला टीम, हमारे मंत्री श्री रविंद्र चौबे के सामने डेलीगेशन में कई बार अपने मांगों को रखे थे। उनके द्वारा ये भी बोला गया था कि हम तुम्हारे मांग पर हम मंत्री सीएम साहब के पास रख दिए हैं और आप लोगों का काम 99% लगभग हो चुका है और अभी वाला बजट सत्र में आप लोगों का उसमें आ जाएगा। लेकिन 6 तारीख को जो बजट सत्र है उसमें हम लोगों का किसी भी तरह से कोई नाम नहीं आया, न बजट में कोई प्रावधान रखा गया है। और उसी दिन से हमारे प्रांतीय जो राज्य के जो प्रांताध्यक्ष हैं श्री तुलसी साहू जी, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया कि हमारे जो मांग जो था शासकीकरण वो नहीं पूरा हुआ और उससे हम लोग क्षुब्ध हैं, नाराज हैं और दुखी हैं। और आज से ही हम अपना हड़ताल को प्रक्रिया को चालू करते हैं। और उसी दिन से गोबर का जो नरवा गरवा गोबरबारी का जो कार्यक्रम था शासन का, उसको हम लोग बंद किए हैं और 16 तारीख से अल्टीमेटम दिए थे कि 16 तारीख से हम लोग हड़ताल में बैठेंगे और 16 तारीख से आज हम लोग अनवरत चल रहे हैं हड़ताल पर। ये बताइए, अगर हड़ताल आपकी मांग को शासन नहीं सुनेगी इस हड़ताल से, तो आप क्या करना चाहेंगे? भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे कि क्या करेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की भूपेश सरकार के द्वारा सचिव संघ को यह आश्वासन दिया गया था। इनके द्वारा पहले भी हड़ताल में बैठे थे सभी कर्मचारी ब्लॉक में। इनका कहना है कि हमारे मांग को आश्वासन देने के बाद भी आने वाले जो इनके द्वारा बजट दिया गया उसमें हमारा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के प्रदेश प्रांताध्यक्ष के आह्वान पर इनके द्वारा फिर से सभी छत्तीसगढ़ के ब्लॉकों में अपने अपने मांग को, एक सूत्रीय मांग को लेकर के हड़ताल